या फिर लड़की, हेयर फॉल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है आज के टाइम में लोगों में। तो क्या रूटीन की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर कुछ एनवायरनमेंट है, खाना पीना लोगों का सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, उस वजह से भी काफी ज्यादा हेयर फॉल देखने को मिल रहा है आज के लोगों में? देखिए, हेयर फॉल की जहाँ तक बात है ना, मैं आपको बताऊं, ये 25 रीज़न है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। अब मैं अगर उनको डिटेल में तफसील करूँगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। लेकिन आज का टाइम जो है, हर आदमी टेंशन में, पोल्यूशन में, भाग दौड़ में, है ना। हर कोई देखने में तंदुरुस्त रखता है, बाकी वैसे वो अंदर से कमज़ोर है, बीमारी है कुछ ना कुछ। तो हेयर फॉलिंग के आई थिंक बहुत सारी रीज़न है ना। तो रही बात ये, इसका सुधार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, जितना फ्री माइंड हो सके इतना फ्री माइंड रहा जाए, देसी फार्मूले घर के यूज़ करे जाएं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ बेनिफिट मिलता है। बाकी तो फिर इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जिनको लेके जो है सलोन पे भी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो इंडस्ट्री में बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि केमिकल चैप्टर से हटके अगर हम घर के फार्मूलों पे आए ना, तो मुझे लगता है आई थिंक वो आयुर्वेदिक ज़्यादा अच्छा है। तो हेयर फॉलिंग जहाँ तक है, क्योंकि बॉडी के अंदर एक ऐसा, अगर मैं आपसे जो है ना, आपका सवाल वैसे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मैं अगर बात करूँ, जो बॉडी के अंदर एक ऐसा पदार्थ है जो बालों को बनाता है, उसे कैराटीन कहते हैं। बॉडी के अंदर अगर कैराटीन है, बॉडी के जिस पार्ट से भी कैराटीन निकल जाएगा उस पार्ट से बाल खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा, एक डॉक्टर लोग जो देसी गांव में डॉक्टर होते हैं, कुरे की बीमारी होती है, कुरे की, वो पैच पैच से पड़ जाते हैं। तो यानी कि वो जो कीटाणु है वो उस कैराटीन को डैमेज कर देता है, चाट लेता है, तो वहां से बाल निकल जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो यानी कि हेयर साइंस में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। हमने जब इस इंडस्ट्री में पैर रखा था, तो जैसे सर कह रहे थे, आई थिंक डीआईजी साहब, कमिश्नर साहब जो बोल रहे थे कि कोई एक आदमी जब सिस्टम को बदलने निकलता है ना, तो उस एक आदमी के पीछे कुछ मुखालफतें भी होती हैं, कुछ और बुराइयां भी पैदा होती हैं, लेकिन जब उसका सही और गलत समझ में आ जाती है ना लोगों को, तो फिर उसके पीछे लोग लग लेते हैं ना। तो इस इंडस्ट्री में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मतलब एक लंबा अरसा आपका सलून इंडस्ट्री में रहा है जी, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? तो क्या लोगों में थोड़ी जागरूकता की कमी दिखाई देती है कि लोगों को पता नहीं होता कि हेयर कैसे हैं, हार्ड शैम्पू का भी इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा हेयर फॉल देखने को मिलती है, और टेक्नोलॉजी का कितना सहयोग आज के टाइम में देखने को मिल रहा है सलून इंडस्ट्री में? आज अगर देखते हैं पहले के हिसाब से, तो आज बहुत ही टेक्निकल सपोर्ट है। जगह जगह पे सलून है, और हर एक सलून पे टेक्निकल सपोर्ट के लिए टेक्नीशियन जाते हैं। हर एक कंपनी अपने अपने टेक्नीशियन जो है ना भेजती है ना। तो वो काफ़ी टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। सवाल है कि सीखने वाले की सोच क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है। मैं मानता हूँ कि अगर सही एजुकेशन है तो चीज़ों को कैच ओवर करता है बंदा ना, और नहीं एजुकेशन सही है तो फिर वो देखा देखी से जो लोग कर रहे हैं, तो वो इसी तरह का है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। अगर हेयर साइंस को पढ़ें तो 9 साल का कोर्स है हेयर साइंस का। अगर उसको पढ़ें, वो कहाँ से बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे ख़राब हो रहा है, कितनी उम्र तक कितनी बार उगता है ना, कितनी एज तक कितनी बाल एक जगह से निकलता है, तो बहुत सारी लंबी हिस्ट्री है। अगर मैं इस पर बात करूँ तो एजुकेशन आई थिंक फील्ड बढ़िया है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इसी से सब कुछ मिला है, इसी से कोरोना के टाइम में लोगों की मदद हो पाई, इसी से 5-7 गरीब बच्चों की शादी कर पाया, इसी से मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाया, इसी से मैंने सारे अपने शौक पूरे किए हैं। और एकेडमीज मेरी और भी हैं जगह जगह, कई जगह। समाज सेवा का भी काम आप करते हैं? जी, समाज सेवा का भी काम आप सैलून के साथ साथ समाज सेवा का भी काम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने 5 गरीब बच्चों की शादी की है अपने पैसे से, इसी मेहनत की कमाई से। कोई ज़मीन का पैसा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, इसी से सब कुछ हुआ है। और मैंने तकरीबन 500 से 600 बच्चे बच्ची फ्री में जिनको ये एजुकेशन दी है सैलून इंडस्ट्री की, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको मैंने अपनी अकेडमी से पढ़ा के जो है ना निकाला है। आज वो जगह जगह पे काम भी कर रहे हैं। जिसका यही ट्रैक है वो आगे बढ़ा है, जिसने अपनी लाइन निकल दी वो पता नहीं बस क्या क्या हो गया, वो अलग मैटर है। लेकिन हमने प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक है। उनसे कोई पैसे का लालच नहीं था, कुछ नहीं था।
तो जब मैं आया था इंडस्ट्री में, सोच यही थी कि मेरे पीछे 50 आदमी ऐसे खड़े हुए हों जो मेरे से उम्मीद करें कि वो खड़ा है सामने, उससे वो हेल्प मिल जाएगी। तो मुझे जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ता चला गया, नहीं तो मैं इस कार्यक्रम को अपना पूरा करता चला गया। तो बड़ी मदद भी करी है लोगों की कोरोना के टाइम पे, वैसे वैसे सब कुछ बहुत अच्छा किया है। आज के टाइम पे हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल आप मानते हैं कि कराना चाहिए लोगों को? हेयर ट्रांसप्लांट फिर बात वही आती है, बात आती है एक्सपीरियंस की। अगर एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट बंदा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अनएजुकेटेड जो काम में आ रहे हैं ना, उससे प्रॉब्लम हो रही है इंडस्ट्री के अंदर ना, कि छोटे मोटे सैलून पे गए और थोड़ी बहुत ही देखा देखी से काम सीख लिए, ठीक है नहीं, और फिर उसके बाद में वो ऐसे कर रहा था मैं भी ऐसे कर लूँ, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लमें आ रही है। अदरवाइज ये एक मेडिकेटेड फील्ड है। अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट का काम करते हैं तो बहुत से लोगों के पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। उसी के साथ अगर किसी अनप्रोफेशनल से करा लिया तो बिल्कुल नेगेटिव रेस्पॉन्स है, यहाँ तक कि उनको इन्फेक्शन तक हो गया है, कैंसर तक हो गया है। ठीक है, तो सवाल वही है कि एजुकेशन सबसे पहले है। कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस की कमी दिखती है। लोग बॉडी तो अच्छी बना लेते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, जी 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 जी। हेयर भी स्टाइल करवाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे केमिकल्स का, हेयर जेल का इस्तेमाल करते हैं, हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बिल्कुल, और क्या ये जेनेटिक भी होता है? जैसे कि हमारे पिताजी या बाबा के सर में बाल नहीं है, तो क्या आने वाली पीढ़ियों के भी वैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं? जेनेटिक होता है ऐसा? समझा नहीं, क्वेश्चन दोबारा करें। जैसे कि हमारे पिताजी के सर पे बाल बहुत कम हो, सर पे बाल ही ना हो, तो क्या उनके आने वाली पीढ़ी या आने वाले बच्चों के साथ भी वही होता है? हाँ, जेनेटिक भी होता है, जीन्स में है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। जैसे हेयर फॉल कैसे कम किया जा सकता है? हेयर फॉल को कम किया, अगर आप देसी देखो, ठीक है, हेयर अगर हेल्दी भी है ना, तो उसको लहसुन प्याज सबसे मस्ट मैं समझता हूँ। लहसुन प्याज और अदरक, इस तरह की चीज़ें जो घर में किचन में अपने मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो लॉरियल ने, हर किसी कंपनी ने बहुत अलग अलग डिफरेंट ट्रीटमेंट निकाले। लहसुन प्याज अदरक ये मतलब खाना चाहिए या फिर लगाना चाहिए? ये लगाना चाहिए हेड पे ना, इसका जूस निकाल के उसको हेड पे लगाना चाहिए। जिसका हेल्दी हेयर हो उसको भी, ये नहीं कि जिसके प्रॉब्लम है, स्कैल्प वीक है, उसी को लगाना चाहिए, इसके हेल्दी है उसको भी लगाना चाहिए। चलिए महबूब जी, फ्री का आपने फार्मूला है। अपना कीमती वक्त दिया, इतनी सारी बातें बताई, इतनी सारी जानकारियां बताई। हो सकता है कि लोगों को बहुत सारी बातें समझ में भी आई हों, और जिस तरह से अपने बालों को वो लोग ट्रीट करते हैं उससे थोड़ा परहेज करें। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महबूब जी। एक बार फिर से न्यूज स्ट्रीट के